कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबर पर सीएम सुक्खू ने बड़ा आरोप लगाया है। सीएम ने मीडिया में चल रही खबरों को साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिमाचल की छवि को खराब करने के लिए दिल्ली से कैंपेन चलाया जा रहा है। सीएम ने ट्विटर पर लिखा है कि सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है। हिमाचल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से ये छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की मीडिया में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हैरान हूं कि दिल्ली में कौन अफवाह फैला रहा है। तो जिस तरीके से एचआरटीसी कर्मचारियों का वेतन देरी से मिल रहा है, उसी के मद्देनजर सीएम सुक्खू ने अब मीडिया पर ठीकरा फोड़ा है और कहा है कि मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है और हिमाचल की छवि को दिल्ली से खराब करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से ये कैंपेन चल रहा है और हिमाचल के मीडिया में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आश्चर्य है कि दिल्ली में अफवाहें कौन फैला रहा है। आप देख रहे हैं ये ट्विटर हैंडल, इसके जरिए सीएम सुक्खू ने ये पलटवार किया है। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रणबीर, सीएम सुक्खू साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल के मीडिया में ऐसी कोई खबरें नहीं है, दिल्ली से कैंपेन चल रहा है, लेकिन शायद उन्होंने वो बाइट नहीं सुनी जो एचआरटीसी के यूनियन ने कल दी थी और उन्होंने ये सरेआम इल्जाम लगाए थे कि लंबे समय से एचआरटीसी का जो कर्मचारी है वो परेशान है। जी देखिए, अगर आप मुख्यमंत्री के ट्वीट को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको देखेंगे तो सीधे तौर पर निशाना जो है केंद्र सरकार पर और जो हिमाचल भाजपा के कुछ नेता है उन पर मुख्यमंत्री जो है निशाना साध रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, हालांकि वो बचाव करते हुए भी दिखे राज्य सरकार का, कि उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिए वो तो कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं, जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन जो होते हैं। तो साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिए जो राज्य सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, जो 2.25 लाख कर्मचारी हैं, उनको तो नियमित रूप से वेतन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर एक राजनीतिक फ्रंट की बात उन्होंने ये कही कि मैनिपुलेट किया गया है। जो राज्य सरकार की जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश इसलिए की जा रही है। जो इशारों में हमने मुख्यमंत्री की बात को समझा कि उन्होंने ओपीएस लागू की है और यहाँ पर जो गारंटियां दी है, जो छवि जा रही है कि सुक्खू सरकार का ध्यान जो है, जो गारंटियां कांग्रेस की तरफ से चुनावों में दी गई थी उनको पूरा करने की दिशा में राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन जो आर्थिक मोर्चा है, आर्थिक मोर्चे पर सुक्खू सरकार विफल हो गई है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दी जा रही, इतने पैसे राज्य सरकार के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ से सुक्खू बतौर मुख्यमंत्री ये संदेश दे रहे हैं कि इस तरह का कोई भी जो मसला नहीं है। आर्थिक मोर्चे की बात उन्होंने कही कि राज्य सरकार की तरफ से प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये कोशिश की कि ये जो है हिमाचल सरकार की छवि खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन कर्मचारी जो है वो खुलकर अपनी बात कह रहे हैं कि डिले सैलरी में हुआ है। जो पेंशनर है उनको जो पेंशन आनी थी उन्हें जो है पिछले महीने की पेंशन भी नहीं आई है। तो अब ये रोष उनमें बहुत ज्यादा है। जैस्मिन, बिल्कुल रणबीर, जिस तरीके से सीएम सुक्खू ने ट्वीट किया है, अपने ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है, जो बात आप जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और एक हिमाचल प्रदेश सरकार की जो छवि है उसे खराब करने की बात उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर यहां पर लिखी है। लेकिन साथ ही उन्होंने निशाना यह भी साधा है कि हिमाचल के मीडिया में इस तरह की कोई खबरें नहीं है, दिल्ली से ये छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। रणबीर, आप तो हिमाचल से ही कवर करते हैं, आप तो शिमला से ही कवर करते हैं और वो बाइट भी आपने कवर की है जब बस स्टैंड पर यूनियन के लीडर ने साफ शब्दों में ये कहा था कि हम लोग परेशान हैं, लंबे समय से हमारी कुछ लंबित मांगे हैं जिन पर अमल नहीं किया गया है और अब जिस तरीके से डिले से सैलरी आ रही है, पेंशन डिले हो रही है, कहीं ना कहीं कर्मचारी और जो पेंशनधारी हैं वो परेशान है। तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया अभी तक आई है कोई? देखिए, जो समझ इसको लेकर है, हिमाचल के मीडिया या दिल्ली के मीडिया की बात करें, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अखबार यहाँ पर भी है और राष्ट्रीय चैनल यहाँ पर भी है। जो मुख्यमंत्री का जो कहना था, जो उन्होंने अपनी ट्वीट में साफ तौर, देखिए मौखिक तौर पर क्या होता है जैस्मिन, आपके मुंह से कई बार जो है कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो आप कहना नहीं चाहते या उनका मतलब कुछ और लिया जाता है। लेकिन जो ट्वीट आपने किया है वो तो आपने सोच समझकर एक एक शब्द के उसमें मायने हैं। उसमें ये मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक मैनिपुलेटेड कैंपेन चल रहा है जो दिल्ली से चलाया जा रहा है और हिमाचल की
जो छवि है उसको खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि या तो केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि कैसे ये खबर सामने आई और उसके बाद धड़ाधड़ जो है भाजपा के नेताओं के रिएक्शन आते हैं, बड़े नेताओं के रिएक्शन आते हैं। तो ये उन्होंने ये कहा कि हालांकि खबर की जहां तक बात है तो सबसे पहले जो ये खबर है किसी राष्ट्रीय अखबार की तरफ से आई थी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये खबर जो है पूरी तरह से फैली, कुछ कर्मचारी सामने भी आए, उन्होंने बातें भी की, लेकिन ये तो तथ्य है कि वो सैलरी जो है आज तक भी नहीं आई है। जबकि ये जो है ये जो कुछ एक कर्मचारी हमें बता रहे थे एचआरटीसी के, या तो 7 तारीख तक आ जाती थी या तो बड़ी हद जो है 10 तारीख तक तो उनके खाते में वो राशि पहुंच जाती थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद आज उनके खाते में ये सैलरी आ जाएगी। अगर एचआरटीसी की जो माली हालत की बात करें तो वो बेहद खराब है। जो कमाई एचआरटीसी की है वो 65 करोड़ के आसपास है महीने की, और खर्चा जो है 144 करोड़ के आसपास है। तो एचआरटीसी की तरफ से बिल्कुल रणबीर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एचआरटीसी जो कॉर्पोरेशन है पूरे घाटे में चल रही है। और कल हमने जब प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 48 घंटे का समय दीजिए, मैं आश्वासन देता हूं कि 48 घंटे के अंदर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन रिलीज कर दी जाएगी। अभी 24 घंटे हुए हैं, 24 घंटे का और समय बाकी है। रणबीर, नजर आप बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका